और आज का विषय है शब्द और कार्य में गवाह होना। आज का विषय क्या है? शब्द और कार्य में गवाह होना। हम किसके गवाह होने के लिए कहे गए हैं? किसी झूठे के गवाह बनने के लिए बुलाए गए हैं क्या? बल्कि हम जो सच्चा है, जो स्वयं सत्य का आधार है, उस सृजनहार परमेश्वर के लिए गवाह बनने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। उसके गवाह कैसे बन सकते हैं? लोग झूठ बोलते रहते हैं और गाली बकते रहते हैं। लोग दूसरों के लिए ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं और वे जो हैं अपने आप को सबसे होशियार समझते हैं। कल मैं जब रायपुर से आने के समय बाइक में एक व्यक्ति को लिफ्ट दिया, उसने लिफ्ट मांगा, वो गार्ड का पोशाक में था और सिक्योरिटी गार्ड होगा। वो जब मैं उसे बिठाया तो मेरे पीछे बैठा था, परंतु जगह जगह में एक साइकिल को लेकर बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति को देखा और उसके लिए गाली निकाला, मुंह से गाली दिया। भले खुद ही सुना, खुद ही बोला, मैं सुना और साइकिल वाला नहीं सुना। फिर किसी को देखता था तो फिर गाली देता था। मतलब लोग जो है आसानी से गाली दे डालते हैं, आसानी से किसी को गलत कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम नहीं कर सकते। हालेलुया। उसके विषय में अच्छा सोचने की जरूरत क्या है? वो उसका बेटा थोड़े है, वो उसका भाई थोड़े है, वो उसका मित्र नहीं है, इसलिए वो उसको बस उसके लिए उसके मुंह से केवल गलत शब्द निकलेगा। मैं बोला, 2-3 बार सुना, मैं प्रभु क्या कहूँ इसे और आप मुझे अगुवाई करिए। तब मैंने उसे बोला, भैया मैं भी पहले गाली देता था और अपनी असुविधा जहाँ होता था वहां पर हम लोग बस मुंह से गाली निकालते थे, मैं भी। परंतु मैं जब जाना कि ये उचित नहीं है, तब से मैं गाली देना बंद कर दिया। क्योंकि वो भी हमारे परमेश्वर पिता के संतान है। यदि एक बेटा दूसरे बेटा को गाली देता है, हर बात में किसी को गाली देना, किसी को श्राप देना, किसी के लिए गलत शब्द बोलने से अपना भी मुंह अशुद्ध होता है और हमें परमेश्वर जो हमारा बनाने वाला पवित्र पिता है वो कभी अच्छा नहीं कहेगा। हालेलुया। हमारी तारीफ नहीं करेगा। तो अच्छा कर रहा है कि उसको गाली दे दिया तो सही है, सही बात भी ये बोलता हूँ। और उसके बाद जो है मैं प्रभु के बारे में बताता गया। देखिए, हमारे हिंदू समाज के लोग कभी भी किसी को मारने पीटने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे देवी देवता ने भी तलवार, बर्छी और त्रिशूल और गदा लेकर घूमा है। क्यों? लोग लाठी लेकर क्यों चलते हैं या तलवार लेकर क्यों चलते हैं? या तो किसी को मारने के लिए या किसी के डर के मारे। हालेलुया। खुद बचने के लिए या किसी को मारने के लिए। तो परमेश्वर जो बनाने वाला है दुनिया का, वो कैसा होना चाहिए? वो सबसे प्यार करने के लिए चलना चाहिए। हालेलुया। यदि सब मारने के लिए चले तो कोई बच पाएगा क्या? इसलिए बचाने के लिए और गले लगाने के लिए और प्यार करने के लिए इस जगत में लिखा है, परमेश्वर ने प्रेम किया जगत से और अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो हमें भी उससे सीखने को मिलता है कि हमें जगत से प्यार करना चाहिए।
जगत में जितने लोग पाए जाते हैं वो सब उसी पिता के संतान हैं। हालेलुया। और इसलिए हम किसी से नफरत या किसी को गाली बककर या किसी के लिए श्राप देकर हम आशीषित नहीं हो सकते, या हमारा स्वर्गीय पिता हमें नहीं कह सकता कि तू अच्छा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। मत्ती 10 अध्याय में तुम ये प्रचार करते कहो। प्रभु यीशु मसीह ने एक विशेष योजना बनाया और उसके लिए एक ग्रुप बनाया, 12 लोगों का ग्रुप बनाया और कहा कि जाओ, पहले तुम अपने इस्राएली लोगों के घर में जाना और उन्हीं को सीधे रास्ते में लाना। हालेलुया। क्योंकि इस्राएल के घराने को पहले लाना, पहले अन्य जातियों में या दूर दूर न जाना, बल्कि इस्राएल के घराने में जाना और खोई हुई भेड़ों के पास जाना। हालेलुया। यदि भेड़ खो गई है तो उसको ढूंढ कर ला के फिर से भेड़शाला में बांध देना, ऐसा ना होता क्या? बल्कि भेड़ उसने मनुष्यों को कहा, हालेलुया, जो रास्ता से भटक गया है, जो परमेश्वर के रास्ते में चलने के बजाय इस संसार में मनमानी की जिंदगी जीता है, उनको सीधा करना, उनको पहले बताओ। हालेलुया। और कहो, चलते चलते प्रचार कर कहो, 7 पद में लिखा है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। 10:7 में लिखा है, मत्ती 10:7 में, चलते चलते और प्रचार करते कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। क्या लेकर आया? स्वर्ग का राज्य। एक प्यासे के पास कुआं चल कर आ गया। हालेलुया। एक प्यासे के पास कुआं चल कर आ गया तो कितना वो धन्य व्यक्ति होगा। हालेलुया। अब उसको पानी की चिंता नहीं लगेगी, उसको प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया। कुएं प्यासे के पास कुआं चल कर आ गया, स्वर्ग से उतर कर स्वर्ग का राज्य हम मनुष्यों के पास आ गया है। ये छोटी बात नहीं है प्रियो। हालेलुया। इसे कोई कर सकता है तो स्वर्ग में का राजा होगा, स्वर्ग का परमेश्वर होगा, वो स्वर्गीय पिता होगा जो जगत के बच्चों को प्यार करता है और उनको स्वर्ग में जो शांति है, जो प्रॉपर्टी उसके पास है, जो धन संपदा उसके पास है, जो आनंद और खुशी की क्षमता उसके पास है, जो भरपूरी का जीवन उसके पास है, उसको अपने संतानों को देने के लिए लेकर आ गया। आमीन। हालेलुया। और क्या क्या लेकर आ गया? अपने चेलों को वो देता है और कहता है, तुम जाओ, बीमारों को चंगा करो। 8 पद में लिखा है, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेत में पाया है सेत में दो। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुमने प्रतिष्ठा पाया है, सेत में पाया है, खरीद के पाया नहीं है। हालेलुया। यदि देश का प्रधानमंत्री बन गया चाय बेचने वाला, तो उसने खरीद कर प्रधानमंत्री पद को नहीं लिया, लोगों ने दिया है उसे। हालेलुया। तो राष्ट्रपति आदिवासी होने के कारण उसे राष्ट्र भवन में जब उद्घाटन करने का अधिकार उसको होता है, उसमें प्रवेश करने नहीं दिया। क्यों? एक छुआछूत का भेदभाव। एक गोविंद जो राष्ट्रपति था, उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया। देश के प्रथम व्यक्ति है। हालेलुया। ये क्यों? हमारे देश में इतने आत्मा की बीमारी भरी हुई है कि लोग एक दूसरे को तुच्छ जानते हैं, एक दूसरे को छोटा समझते हैं, जबकि एक ही पिता के संतान है। यदि ये बात को समझ जाते तो ये घिनौना काम नहीं करते। हालेलुया। मतलब
मक्खी को निकाल कर फेंक देंगे और रूप को निगल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो सोचते हैं कि झाड़ू लगाकर हम देश को साफ कर डालेंगे, परंतु अपने दिमाग को झाड़ू लगाने के लिए किसी ने कहा उसे। हालेलुया। तो दिमाग में छुआछूत की, भेदभाव की, ऊंच नीच की, बड़ा जाति छोटे जाति की कचरा जो भरा पड़ा हुआ है, वही सबके साथ सबका विकास ये होने नहीं देगा। हालेलुया। बाइबल बताती है शब्द और कार्य में गवाह बनो। हालेलुया। शब्द कुछ और बोलता है, लेकिन काम कुछ और करता है। हालेलुया, हालेलुया। भेदभाव को मिटाने के लिए इस जगत में कितने लोगों ने अपनी जान तक दे दी, अपने समय निकाला और अपने जीवन निछावर कर दिया, परंतु आज भी हमारे देश में छुआछूत रूपी बीमारी को नहीं मिटा सका। और कंपल्सरी परमेश्वर का संदेश कहता है बीमारों को चंगा करो, कोढ़ी को शुद्ध करो। बीमार जब चंगा हो जाएगा, शरीर में चैन आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सब प्रकार से सहायता करने के लिए कहा, मरे हुए को जिलाओ, यानी जहाँ पर मरने के बाद कोई आशा नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह जैसे जी उठा वैसे ही मुर्दा जिलाने की शक्ति हर एक व्यक्ति को देता है। हालेलुया। मुर्दा को जिलाओ, मरे हुए को जिलाओ, यानी कि जहाँ मनुष्य की आशा खत्म हो जाती है और कहते हैं सबका मृत्यु होता है, वहाँ पर मुर्दा को जिलाकर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से भी जिलाने के लिए कहता है। पतरस भी, तबीता नाम की एक बूढ़ी स्त्री थी जो धर्मी स्त्री थी, और उस बुजुर्ग माँ को अटारी में नहला धुलाकर बैठा दिए थे। पतरस आया और उसके लिए प्रार्थना किया और वो जिंदा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा करता है और ये बताता है कि जहां पर लोगों की आशा की अंतिम कड़ी टूट जाती है, वहां पर फिर से पुनरुत्थित विश्वास दिया यीशु मसीह ने, मुर्दा जिलाओ का। हालेलुया। कोढ़ियों को शुद्ध करो। हालेलुया। कोढ़ के कारण समाज से निकाल दिए गए लोग होते हैं, उनको गांव में या घर में रहने नहीं देते, बहिष्कृत तिरस्कृत है, उससे प्रभु यीशु मसीह छूता है और उसका काया बच्चे के समान हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी कोढ़ी को, एक कोढ़ी ने 10 कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह शुद्ध कर दिया और कहता है क्या सबके सब शुद्ध नहीं हुए? एक व्यक्ति आता है, प्रभु मुझे अपने शरण में जगह दे दो, और प्रभु यीशु मसीह का चाहता है कि क्या वो 9 लोग भी चंगा नहीं हुए, शुद्ध नहीं हुए? वो 9 लोग नहीं आया यीशु के पास। मेरे प्रियो, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए एक व्यक्ति आता है। हालेलुया। और 9 लोग इधर उधर भाग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनको विश्वास दिलाने के लिए चंगाई दिया, कोढ़ जैसी बीमारी से चंगाई दिया, परंतु उनके अंदर में विश्वास रहते हुए भी उन लोग विश्वास का जीवन जीना जरूर नहीं समझे। हालेलुया। और विश्वास नहीं, उनके अंदर में विश्वास था, फिर भी कार्य के बिना उनका विश्वास उन लोगों ने मार डाला, और एक दिन वे मरकर कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में नहीं जा पाते, नरक को जाएंगे। हालेलुया। परंतु एक व्यक्ति जो अपने मन में सोचा कि अरे मैं शुद्ध हो गया, अब मुझे उस प्रभु के पीछे चलना चाहिए। हालेलुया। और वो उसका क्या है, असामाजिक व्यक्ति था, वो समाज में शामिल होने के लायक परमेश्वर बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए रामनाथ कोविंद था क्या मुख्य राष्ट्रपति का नाम, और उसको
जब कुंभ के मेला में वो चला गया, देश के प्रथम व्यक्ति है, राष्ट्रपति बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार उसको बनने का, राष्ट्रपति बनने का अधिकार मिला है, परंतु एक मंदिर में घुसने का अधिकार ब्राह्मणवादी लोग नहीं देते। हालेलुया। इस दुनिया में छुआछूत की इतनी प्रकाशा है कि आज भी छुआछूत को यदि कोई मिटा सकता है तो वो यीशु मसीह मिटा सकता है किसी के हृदय से। हालेलुया। क्योंकि एक बेटा दूसरे बेटा से नफरत किया, घृणा किया, तुच्छ जाना, इसके मतलब उसके बनाने वाले परमेश्वर को उसने नाखुश किया है। हालेलुया। उसको यदि खुश करना है तो एक बेटा दूसरे बेटा से प्रेम करे, एक दूसरे की इज्जत करे, एक दूसरे को समान अधिकार दे। हालेलुया। तभी वो इस योग्य बन सकता है। हालेलुया। और दुष्ट आत्माओं को निकालो, जो मानसिक रोगी है उसको भी शुद्ध करने के लिए कहा, और तुम सेहत में पाए हो और सेहत में दो। हालेलुया। यह अधिकार कोई बाजार में नहीं मिलता, ये स्वर्गीय पिता सृजनहार परमेश्वर की ओर से मिलने वाला अधिकार है। जो आश्चर्य कर्म और जो चिन्ह चमत्कार होता है, जो चंगाइयां होती है, छुटकारा मिलती है, ये स्वर्गीय है। आप एक दूसरे को क्षमा करते हैं, ये भी स्वर्गीय वरदान है। नहीं तो मुझे क्षमा की क्या जरूरत और क्षमा करने की क्या जरूरत, ऐसे सोचकर जीने वाले लोग जो है समाज में अहंकार लेकर जीते हैं, घमंड से जीते हैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, ऐसा सोचकर जीते हैं। हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन बताता है, और तुम जब प्रचार करने के लिए जा रहे हो तो कुछ मत रखना, न सोना, न रुपए, न पटके में 2 कुर्ते, न मार्ग के लिए झोली, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी लो, कुछ मत लेके जाओ। हालेलुया। क्योंकि तुम मेरे राजदूत हो और मैं राजाओं का राजा हूँ, और मुझे पता है तुमको किसके घर खाना खिलाना है, तुझे किसके द्वारा कपड़ा पहनाना है, तुझे किसके द्वारा जूता दिलवाना है, तुझे किसके द्वारा तृप्त करवाना है। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु की सेवकाई के लिए आप निकलो तो इस बात की चिंता मत करना, और जिस गांव में तुम जाओ उस गांव में जाते ही पूछना, इस गांव में योग्य कौन है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 11 पद में, जिस किसी नगर व गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो। हालेलुया। कौन गवाही देगा योग्य है करके? विश्वासी लोग नहीं, पड़ोसी लोग नहीं, गांव के लोग। हालेलुया। गांव के शुरू में घुसते ही पता चल जाएगा इस गांव के योग्य व्यक्ति कौन है। हालेलुया। हालेलुया। और गांव के लोग बता देंगे कि फलाने घर आपको रहने का जगह देगा, खाने का चीज देगा, आपको सोने का जगह देगा, आपको जगह देगा अपने घर में, आपको वहां जाने से कोई कमी नहीं होने देगा। हालेलुया। वो बड़ा दयालु है, वो प्रेमी स्वभाव का है, वो सबके लिए उदार व्यक्ति है। हालेलुया। वो योग्य है। 12 पद में लिखा है, और घर में प्रवेश करते हुए तुम कुछ कहो उसको आशीष देना, और उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन तक पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। हालेलुया। मुंह से निकल गया वो बेकार नहीं होगा, बल्कि यदि
उस घर के लोग योग्य नहीं रहेंगे आशीष के, तो वापस लौट जाएगा तेरे साथ। हालेलुया। इसलिए बड़ा बड़ा आशीष दीजिए, कल्याण की बातें कहिए, सबके लिए खुशी का संदेश दीजिए, सबको परमेश्वर भरपूरी का जीवन दे कहिए, सबका आपका उद्धार हो जाए, आपका भला हो जाए, आपके घर में सुख आ जाए, शांति आ जाए, आपका घर कल्याण से भरपूर हो, आपका पाप क्षमा हो, आपके रोग चंगा हो जाए। कहिए आप जितना ज्यादा आशीष देंगे वो घर के लोग पाएंगे, यदि लायक नहीं रहेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आमीन। तो फायदा है डबल। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर हमें खाली हाथ नहीं भेजा, इस धरती पर स्वर्ग के अधिकार को देकर रखा है ताकि स्वर्गीय काम को पृथ्वी पर करे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्यासे के पास कुआं चलकर आ गया है। हालेलुया। एक विश्वासी ही हो सकता है जिसके कहने और कार्य दोनों में सच्चाई हो। हालेलुया। और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव का धूल झाड़ डालो। हालेलुया, हालेलुया। जो ग्रहण न करे उनके पांव का उस नगर और उस घर से निकलते हुए अपने पांव के धूल झाड़ दो, ताकि न्याय के दिन, मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगा। हालेलुया। सदोम और अमोरा को आग से भस्म कर दिया था परमेश्वर ने। हालेलुया। उससे भी भयानक होगा जिस गांव में के लोग, जिस घर के लोग तुम्हें न सुने, तुम्हें स्वीकार न करे, तो अपने पांव के धूल को झाड़ देना, और वो धूल गवाही देगा कि इस घर के लोगों ने मेरे दास का इनकार किया था, मेरे दास के बात को नहीं माना था, और उसको न्याय के दिन दंड मिलेगा। हालेलुया। परंतु मैं आज तक किसी गांव में, किसी घर में धूल नहीं झाड़ा। हालेलुया। वो इसलिए कि हम आज भी उस गांव से, उस घर के लोगों से प्रेम करते हैं। हालेलुया। हम उनके लिए हानि की नहीं सोच सकते, उनको न्याय में पड़े ये नहीं सोच सकते, उनके ऊपर दया हो। हालेलुया। लेकिन यदि वो पछताए कभी, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर दे और सदोम अमोरा के समान दंड न मिले, बल्कि उनके ऊपर कृपा हो जाए, ये मानसिकता से हमने किसी को आज तक श्राप नहीं दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लोग अपने मारने वालों को, सताने वालों को, जेल में डालने वालों को भी कभी श्राप इसीलिए नहीं देते क्योंकि श्राप के लिए एक सोते से मीठा और खारा पानी, कड़वा पानी नहीं निकल सकता। उसी प्रकार से तुम आशीष के सोते बनकर रहो। हालेलुया, हालेलुया। आशीष के सोता बनने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। 16 पद में कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई भोले बनो। हालेलुया। सांप कितने लंबे वर्षों तक जिंदा रहता है। हालेलुया। और लोग उसको देखते हैं तो डर के मारे मार डालते हैं। हालेलुया। परंतु वो कितने लंबे समय तक जिंदा रहता है, कब खाना खा लेता है, चारा चर लेता है और फिर छिप जाता है और लंबे समय तक जिंदा रहता है। उसी प्रकार अपने शिष्यों को कहता है, भेड़ियों के बीच में तुम जा रहे हो,
जिन लोग मारने के लिए तैयार हैं, जिन लोग जेल में डालने के लिए तैयार हैं, उनके बीच में तुम्हें कैसे प्रचार करना है, किस प्रकार से लोगों के बीच में तुम्हें प्रभु के प्रेम को बांटना है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि उनको ठेस भी मत पहुंचे, भड़के भी मत, और तुमसे उनको सुसमाचार मिल जाए। आमीन। और कबूतर की नाई भोले, तुम सीधे साधे बने रहो। हालेलुया। षड्यंत्र करना, चालाकी करना, चौधराई करना और षड्यंत्र रचना, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं भोला बन गया, इस जगत में अपने आप को मरने के लिए दे दिया। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं वो 3 खिला में लटक कर मर गया, उसे मानते हो, परंतु ये समझना जरूरी है, यदि कोई दूसरे के लिए मरता है तो वो चुपचाप सहता है। हालेलुया। यदि किसी दूसरे अपराधी, मुझ अपराधी के लिए स्वयं पवित्र ने बलिदान दिया, अपना कुर्बानी दिया, तो उसको चुपचाप स्वीकार करना पड़ेगा मृत्यु दंड को। हालेलुया। और यदि मैं कहता हूँ मेरे लिए यीशु मसीह मरा और मौत से गुजरना उसकी योजना था, ताकि मौत के ऊपर जय पाकर तीसरा दिन जी उठे। हालेलुया। और वो जय की घोषणा कर दे, सदा की जय। और प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रकाशित वाक्य 1:18 में, देखो मैं मर गया था और अब युगानुयुग जीवता हूँ, और स्वर्ग और अधोलोक की चाबी कुंजी मेरे हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। और युगानुयुग जीवता हूँ कहता है। कोई भी युग में कोई भी पैदा होगा, उन सब के लिए जिंदा यीशु उसी लिए जी उठा है कि उनको मिल जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छा तैराक तभी साबित हो सकता है जब नदी की बाढ़ आया हो और तैर कर पार कर दे। हालेलुया। उसी प्रकार मृत्यु की बाढ़ में गुजर कर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से गुजरा और मृतकों में से तीसरा दिन जी उठकर, हालेलुया, उसने कह दिखाया कि अच्छा मृत्युंजय मैं हूँ, अच्छा मृत्युंजय मैं हूँ, युगानुयुग के लिए जिंदा मैं हूँ, और इसलिए तुम मुझ पर विश्वास करो और नाश होने से बच जाओ, अनंत जीवन पा जाओ। स्वर्ग और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तभी वो कह सकता है तुम बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मरे हुओं को जिलाओ, और तुम मेरे नाम से कोढ़ियों को शुद्ध करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले लोग अपने हृदय में कभी ऊंच नीच की भेदभाव को नहीं ला सकता, जैसा नरेंद्र मोदी लाता है। हालेलुया। हमें इस देश में अच्छे प्रतिनिधित्व करना है। हालेलुया। यदि इस जगत से प्यार हम नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर जो प्रेम है उसे नहीं जानते, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता, इसलिए प्रेम नहीं करता। हालेलुया। इसलिए जगत के उद्धार के लिए, सारे समाज कल्याण के लिए मनुष्य को सर्वव्यापी परमेश्वर की दृष्टि से देखना पड़ेगा, तभी वो अच्छे प्रतिनिधि बन सकता है दुनिया का। हालेलुया, हालेलुया। वो अच्छे प्रतिनिधित्व कर सकता है। शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्ठी में डाल दिए जाने और दानियल जो है सिंह के गुफा में डाल दिए जाने के लिए तैयार था, लेकिन जीते परमेश्वर के इनकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और जब राजा दारा ने सिंह के गुफा में डालने के बाद भी सुबह भोर को तड़के रात भर बेचैन रहा और तड़के गया और कहा, हे जीते परमेश्वर के जन दानियल, क्या तू सिंह के मुंह से बचा सका तेरा परमेश्वर? तब दानियल आवाज देकर कहता है, तू चिरंजीवी रहे राजा,
तूने मुझे सिंह के मांद में डाला और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा परमेश्वर सिंह के मुंह को भी बंद कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर उसके बाद राजा दारा घोषणा करता है, और जिस देश में जहां जहां तक मेरा अधिकार है उन सब लोगों को जाकर कह दो कि जो दानियल का परमेश्वर है वही एकमात्र परमेश्वर है, उसी के सामने सब दंडवत करे और उसको छोड़ कोई दूसरे को ईश्वर करके ना माने। हालेलुया, हालेलुया। ये घोषणा कर दिया मेरे प्रियो। और राजा दारा जो है दानियल को के प्रतिष्ठा और पद को बढ़ा दिया। दानियल को परमेश्वर ने वहां पर सच्चा सहायता किया। हालेलुया। मुझे और आपको भी सिंह से बचाने वाला, आग से बचाने वाला परमेश्वर यदि सहायता करे तो कौन हानि कर सकता है। हालेलुया। इसलिए कभी भी ऊंच नीच भेदभाव परमेश्वर नहीं करता, और इसलिए हमें भी इस जगत में भेदभाव करने का कोई ताकत नहीं होना चाहिए, कोई हियाव नहीं होना चाहिए, कोई गुस्ताखी नहीं होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें ऐसे दंड न दे जिसमें क्षमा न हो। हालेलुया। परमेश्वर के दंड से बचने के लिए प्रियो जरूरी है हमें भी इस जगत में किसी को दंड ना दे, हम भी ना दे। हालेलुया। जब इफिसियों की पत्री में देखा गया 11 से, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर के में हाथ के किए हुए खतना में खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं की भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हालेलुया। देखिए उस जमाने में खतना वाले और खतना रहित लोगों में भेदभाव होता था। खतना कौन लोग कराते हैं, आज भी कराते हैं, उन लोग कौन है? मुसलमान लोग हैं। हालेलुया। मूसा ने खतना की व्यवस्था दिया था और वो खतना की व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने रद्द किया और बपतिस्मा की विधि को लाया। हालेलुया, हालेलुया। और सब आज्ञा से बड़ा क्या है कहा? पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी कौन है? आप यदि मेरे प्रियो नरेंद्र मोदी देश के राष्ट्रपति को पड़ोसी समझता तो उसको अपने साथ में और उसके नेतृत्व में उस भवन का उद्घाटन के लिए समर्थन में उसको लेता, साथ में लेता। हालेलुया। पड़ोसी नहीं समझने के कारण या अच्छा पड़ोसी नहीं बनने के कारण इस दुनिया में लड़ाइयाँ होती है। हालेलुया। और बाइबिल का परमेश्वर सिखाता है यीशु मसीह कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, यदि नहीं करोगे तो मेरा प्रेम तुम्हें नहीं मिलेगा। हालेलुया। और मेरा प्रेम तुम्हें मिल गया मतलब तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम को यदि पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेम करोगे तो कपट नहीं करोगे, प्रेम करोगे तो उसकी हानि के लिए नहीं सोचोगे, प्रेम करोगे तो उसे तुच्छ नहीं जानोगे, प्रेम करोगे तो तुम जो कुछ भी तुम्हारे पास है उससे उसकी सहायता करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आनंद आपके पास है उस आनंद को अपने पड़ोसी को बांटने की कोशिश करोगे। हालेलुया। यहाँ पर लोग खतना रहित लोगों को ईश्वर के संतान नहीं समझते थे। उसी प्रकार जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो निम्न स्तर के जो लोग कहलाते हैं, कहे जाते हैं, उन लोगों को बड़े जाति के लोग वैसा ही
घिन समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, उनको अपने साथ बैठाने के लिए भी उनकी इच्छा नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या उनको स्वर्ग में बैठाने की इच्छा करेगा? इसलिए अयोग्य होंगे उन लोग, और योग्य बनना है तो आपको सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेल कराया गया। 14 पद में लिखा है, क्या वही हमारा मेल है? क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में से जो थी ढा दिया। हालेलुया। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। हालेलुया। आज विधियों की रीति पर छुआछूत मत मानना, ये कानूनन जुर्म है, अपराध है कह दिया है संविधान ने, फिर भी लोगों के मन में छुआछूत है। हालेलुया। उच्च नीच का भेदभाव है। उस समय लिखा था 10 आज्ञा को जो जिन लोग नहीं मानेंगे उन लोग ईश्वर के लोग नहीं कहलाएंगे। खतना नहीं कराएंगे उन लोग ईश्वर के लोग नहीं कहलाएंगे। परंतु यीशु मसीह के आने के बाद उस सब भेदभाव को, उस ऊंच नीच की दीवार को गिरा दिया गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे इस दुनिया में ऊंच नीच मानने के लिए आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपसे मेल नहीं कराएगा, आपसे मिलने के लिए इच्छा नहीं रखेगा। आपकी योग्यता, सुंदरता, आपके परफ्यूम के कारण या आपके सुंदर कपड़े के कारण आपसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो सकता। आपके हृदय में यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए योग्य कौन है? जिसके बारे में गांव के लोग गवाही दे और उस गांव में, उस घर में प्रभु का जन उतरे और उस वहां कल्याण की घोषणा करे और कल्याण उस घर में पहुंचे और वो जो है परमेश्वर के दास का आदर करे। हालेलुया। कुछ लेके मत जाना। उस घर के लोग तुमको खिलाएंगे, उस घर के लोग पहनाएंगे, उस घर के लोग व्यवस्था करेंगे, उस घर के लोग अच्छे व्यवहार करके आपको सिखाएंगे। हालेलुया। परंतु नहीं सुनकर, ग्रहण नहीं करेंगे आपको, तो न्याय के दिन वो दंड योग्य होंगे। भस्म किए गए सदोम और अमोरा से भी उनका दिन भयानक होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रेरितों के काम बताता है कि परमेश्वर ने भेदभाव नहीं किया और लोग भेदभाव करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अधिकार दिया और लोगों ने कहा, हे प्रभु दया कर कि तेरे पवित्र जन यीशु मसीह के नाम से अद्भुत काम होने के लिए वरदान दे। हालेलुया। अब हे प्रभु 29 पद में लिखा है, धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बढ़े, ध्यान से सुनाए जाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। हालेलुया। जब जन्म के लंगड़ा को चंगा कर दिया था यीशु मसीह ने, यूहन्ना और पतरस ने, हालेलुया, सुंदर नाम फाटक के पास वो व्यक्ति जो मंदिर से बाहर रहता था, वो उछलते कूदते मंदिर के भीतर चला गया। हालेलुया। और प्रभु की महिमा करने लगा और लोग कहने लगे, अरे ये क्या है? वही व्यक्ति है जो भीख मांगा करता था। ये नहीं हो सकता है। अब यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह, जब पतरस और यूहन्ना ने कहा हमारी ओर देख, और उसने बड़े आशा से देखने लगे और कहा, हमारे पास तुझे देने के लिए सोना या रुपया नहीं है, परंतु हमारे पास जो है
वो तुझे देते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर करके पतरस ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे उठाया, खड़ा किया और वो सीधा खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वही चमत्कार और सामर्थ्य के काम से भर दे दुनिया को प्रभु यीशु मसीह। हमें भी आज प्रार्थना करने की जरूरत है। चिन्ह चमत्कार से भर दे, विश्वास में बढ़ाए, सेवक यीशु के नाम से किए जाए अद्भुत काम। हालेलुया। जब वह प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, समय समय में भूकंप होना शायद ऐसी प्रार्थनाओं के प्रभाव होगा। हालेलुया। कि प्रभु के भक्त लोग प्रार्थना करते होंगे और भूकंप हो जाता होगा। हालेलुया। जिस धरती पर लोग घमंड करते प्रियो, वो हिल जाता है परमेश्वर के प्रार्थना में। आमीन। हालेलुया। जब सिलास और पतरस, पौलुस और सिलास जेल खाने में थे, हालेलुया, तब भी क्या हो गया था? भूकंप हुआ था। इस दुनिया में भूकंप होना नागिन के पगड़ी बदलने से नहीं होता। हालेलुया। बल्कि इस दुनिया में भूकंप होता है प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। बार बार पवित्र वचन बताता है पृथ्वी हिल गई और लोग खाड़ से गिर जाते हैं और कहते हैं पृथ्वी का धरती कांपे रही से आज। हालेलुया, हालेलुया। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन याव से सुनते रहे। पवित्र आत्मा की इच्छा होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भर जाए और सामर्थ्य के काम करें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे। शब्द और कार्य में गवाह होना है हमें परमेश्वर पिता का, और जो हमसे प्रेम करता है हमें प्रेमी बनना है। सत्य और जीवित परमेश्वर का गवाह होने के लिए हम सबको चाहे सिंह के मांद में डाल दिए जाए, आग के भट्ठी में डाल दिया जाए, चाहे तलवार से बंदूक से काट डाले जाए, जेल में डाल दिया जाए, मैं लेकिन प्रियो हमें दानियल के समान स्थिर रहकर वो सच्चे का गवाह बने रहना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है सुसमाचार सुनाओ और कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गए। कुआं स्वयं प्यासे के पास चलकर आ गया है। वो कैसा धन्य व्यक्ति है जिसको परमेश्वर प्यार करता है और स्वर्ग को लेकर आपके पास आता है। और अभागे लोग होते हैं जिन लोग नहीं समझते कि स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह लेकर आया और मेरे लिए स्वर्ग का राज्य लेकर आया, नहीं समझते, आज भी नहीं जाने हैं, वो अभागे लोग हैं प्रियो। परंतु आप धन्य लोगों में से हैं जिन लोगों ने जान लिया है कि स्वर्ग का राज्य को लेकर प्रभु यीशु मसीह आपके पास आ गया, मेरे पास आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। वो सारे अधिकार के काम को हमें करना है और सुसमाचार को इस जगत में लेकर सब तक जाना है, ताकि सुने, ग्रहण करें, लोग दंड से बचे, अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें सिखाता है कि हम शब्द और कार्य के द्वारा उसके गवाह बने। वो व्यक्ति जो हर बात में गाली दे रहा था, उस व्यक्ति ने कहा भैया मैं आज से गाली नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं नहीं जानता था और हर शब्द में गाली देता था। मैं ने कहा भाई आप चर्च जाना। हालेलुया। चर्च जाना और परमेश्वर के संगति में पढ़ना। इतना कह के मैं आगे बढ़ गया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको स्ट्रांगली तैयार करे और अपने स्वर्ग की योग्य बनाए। आमीन, हालेलुया। सबको परमेश्वर की आशीष हो। आमीन।